स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रो बॉन्ड होता क्या है। जब ये लागू हुआ था तो बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे देश को फायदा होगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झंडे गाड़ दिए जाएंगे। लेकिन भाई आज इसी को लेकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीडिया कह रही है कि भाई घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई। bonds for funding of political parties. इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट। तो आखिर समझते हैं ये घोटाला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और अगर हुआ है तो किस प्रकार हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं, इसको लेकर पूरी बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। आइए। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था ये 2017 में आया था और 29 जनवरी 2018 को ये लागू हो गया। लेकिन हम समझ लेते हैं ये आखिर इलेक्ट्रो बॉन्ड होता क्या है। जैसे मान के चलते हैं मुझे मोदी जी को चंदा देना है 1 करोड़ का या 1 लाख का या 1,000 का। ठीक है, पहली बात तो मेरी इतनी औकात नहीं है फिलहाल कि मैं मोदी जी को 1 करोड़ का चंदा दे पाऊं। ठीक है जी। लेकिन मान के चलते हैं मैं एक कंपनी के रूप में हूँ, तो मोदी जी को मुझे चंदा देना है, तो मैं क्या करूंगा, एसबीआई के पास जाऊंगा। एसबीआई के पास जाकर के मैं कहूंगा जी एक काम करो, मुझे 1 करोड़ का बॉन्ड दो। उन्होंने मुझे एक बॉन्ड दिया, उस बॉन्ड में पूरा एक तरीके से एक यूनिक कोड होगा। ठीक है, वो यूनिक कोड होगा, केवाईसी करके देंगे वो। ठीक, वो कोड मुझे मिल जाएगा, मैंने 1 करोड़ रुपए वहां पे जमा कर दिए ऑनलाइन एसबीआई में। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं जाता हूँ सीधा सीधा मोदी जी के पास। मोदी जी को कहता हूँ कि भाई ये लो बॉन्ड पकड़ो, और मैं क्या करेंगे, इसको एसबीआई में देंगे और एसबीआई वाले मोदी जी के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। कितना? 1 करोड़। तो मैंने क्या कर दिया, मोदी जी को चंदा दे दिया। अब मैंने कहा कि मेरे ऊपर बस हाथ बना के रखना और मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी का उद्धार हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया सिंपल सा फंडा बॉन्ड को समझने का। ठीक है, अब बात करते हैं ये आखिर फंसा क्यों, चक्कर क्या हुआ, घोटाला क्यों कह रहे हैं लोग, आखिर इसमें क्या बड़ा मैटर हुआ। एक बहुत बड़ा संगठन है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका काम क्या होता है, चुनाव में पारदर्शिता लाना। तो इसने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भाई जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये एक तरीके से असंवैधानिक है। तो 5 जजों की बेंच बैठती है। 5 जजों की बेंच बैठने के बाद होता क्या है दोस्तों, अब कोई भी मान के चलते हैं आप संविधान को लेकर या किसी भी कानून को लेकर कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज्यादा जज की ही बेंच बैठती है, उससे कम की बेंच नहीं बैठ सकती संवैधानिक मामले में। ठीक है, तो 5 जजों की बेंच बैठती है और 5 जजों की बेंच 5 जिलों में फैसला देते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन हो रहा है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। अब जो 5 जिलों से फैसला दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि जो लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी को या मोदी जी की पार्टी को या राहुल जी की पार्टी को या किसी भी पार्टी को जो चंदा दिया गया है वो किस कंपनी ने दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, चंदा ऐसे तरीके से दिया जाता है, गुपचुप तरीके से, और बस घोटाला पे घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला। पर सरकार ने अपना पक्ष रखा था कोर्ट में कि भाई जो हमें कंपनी चंदा दे रही है, अगर हम उसका नाम बता देंगे जनता को या जग जाहिर कर देंगे, तो मान लेते हैं अगली बार हमारी सरकार चलेगी और किसी और पार्टी सरकार आई, तो उस पार्टी सरकार उस कंपनी को क्या करेगी, तंग करेगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेरी विपक्षी पार्टी को चंदा देती थी, अब वो सरकार में है नहीं, अब मैं हूं तो अब मैं इसको परेशान करूंगी। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 6 मार्च तक जो सारी जानकारी इलेक्ट्रल बॉन्ड की आप हमें दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। एसबीआई वापस जाता है अपने ऑफिस, और एसबीआई में ऐसे लोगों को मना करता है कि बाद में लंच है फिलहाल, है ना। तो उसके बाद क्या करता है, उसका मन करता है कि भाई चलो कोर्ट को भी ये बोलते हैं कि भाई लंच है और बाद में है ना 30 जून को आप मिलेंगे, है ना। 30 जून को आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी पूरी दी जाएगी। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो क्या है, लंच चल रहा है एसबीआई का। तो खैर कोई बात नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि भाई ऐसा है 12 मार्च तक दे दो वरना ठीक नहीं होगा। 12 मार्च को आप इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास दो पहुंचा दोगे। फिर कोई बात नहीं जी, तो पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे पेज क्या फंसता है, अब जो एसबीआई है वो एसबीआई क्या करता है, 12 मार्च को चुनाव आयोग को अपनी सारी जानकारी दे देता है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ करता है इसे समझिएगा। क्या करता है एसबीआई, एसबीआई 2 डब्बे देता है, एक डब्बे में चंदा लेने वाले का नाम है, एक डब्बे में चंदा देने वाले का नाम है। लेकिन अब ये कैसे समझ में है कि किसने किससे लिया है। यानी कि मान के चलते हैं मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल वे में एसबीआई से बॉन्ड ले लेता हूँ और 1 करोड़ रुपए जमा कर देता हूँ। मैंने मोदी जी को वो एक बॉन्ड दे दिया, मोदी जी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन अब
जो है एसबीआई ने ये जानकारी तो दे दी कि भाई मैंने चंदा दिया है और मोदी जी ने लिया है, लेकिन ये जानकारी डिस्क्लोज नहीं की कि भाई जो मोदी जी ने चंदा लिया है वो किससे लिया है। यानी कि मोदी जी को चंदा मिला, मैंने चंदा दिया, ठीक है, लेकिन मोदी जी को चंदा जो मिला है वो मेरे से मिला है या किसी और से मिला है, ये नहीं पता लग रहा। ये जानकारी अब तक एसबीआई ने नहीं दी है। सबसे बड़ा घोटाला यही आ रहा है। और एक बहुत बड़ी कंपनी जिसे आप शायद जानते होंगे, फ्यूचर गेमिंग कंपनी के नाम से है। भाई साहब कमाल की बात यह है दोस्तों, 2 अप्रैल 2022 को ईडी का छापा पड़ता है इस कंपनी पर, और भाई साहब सारे अकाउंट सील कर देते हैं, सारे के सारे। और सारे अकाउंट जब ईडी सील कर देते हैं ना भाई साहब, आप एक पैसे का भी लेन देन कर नहीं सकते किसी भी हालत में। लेकिन कमाल की बात इसमें एक और ट्विस्ट आता है। 5 दिन बाद पूरी, यानी कि 7 अप्रैल को भाई साहब क्या होता है दोस्तों, पूरे 100 करोड़ के बॉन्ड, समझ सकते हो आप भाई, जब आपके अकाउंट सारे सील है तो आपने कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए, क्योंकि भाई एसबीआई तो ऑनलाइन लेगा, ऑनलाइन देगा, सीधी सी बात है। मान के चलते हैं मैं एसबीआई में गया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट दिया, लेकिन मेरे तो खाते बंद है, मेरी कंपनी के खाते बंद है, ईडी ने छापा मार रखा है, जब मेरा अकाउंट ही ब्लॉक है, ईडी ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर रखा है एज ए कंपनी के रूप में, क्योंकि मैं घोटाला कर रहा था, है ना। तो भाई एसबीआई ने कैसे मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, या मैंने कैसे उस एसबीआई को पेमेंट पे कर दिया, ठीक है, और फिर वो चंदा मोदी जी के खाते में चले गया या राहुल के खाते में चले गया, किसी के भी खाते में चले गया, मान के चलते हैं, कैसे, क्योंकि भाई ईडी ने तो जांच की थी इस कंपनी पर। सोचने वाली बात है, सोचते रहिए आखिर क्या घोटाला हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और अगर घोटाला हुआ है तो किस प्रकार का हुआ है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।